नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 436 लेकर के। आज है मंडे और मंडे के साथ साथ आज है 13 जुलाई 2026। आप जानते हैं दोस्तों, देश दुनिया में कई तरह के अंधविश्वास चलते हैं, सुपरस्टिशन चलते हैं। विदेशों में 13 का जो नंबर है उसको शुभ नहीं माना जाता है, और हमारे यहाँ पर कई इलाकों में मंडे के दिन दक्षिण की तरफ सफ़र करना ठीक नहीं माना जाता है। बात तो वैसे आबू कन्वेंशन की चल रही है, होटल हिललॉक की चल रही है, लेकिन आज 13 तारीख है और हो सकता है 13 तारीख भी कुछ कहती हो, इसलिए ये सुपरस्टिशन वाली बात, अंधविश्वास वाली बात ऐसे ही ज़ुबान पर आ गई। जहाँ तक शेर व शायरी का सवाल है, आजकल इसलिए नहीं बोलता हूँ कि कोई शेर सोचता हूँ बोलने के लिए, तो ज़्यादातर शेरों में दर्द, गम, दुख, बेबसी, अकेलापन, बेचारगी यही नज़र आती है। हालांकि इन सब शब्दों से हम बच नहीं सकते, ये बस सच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेर, साहित्य, कविता, पंक्तियाँ जो भी हों, वो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाली हों, नाउमीदी से उम्मीद की ओर ले जाने वाली हों। केवल नाउमीदी की बात करने में भी कोई मज़ा नहीं है और केवल अंधेरे की बात करने में भी कोई मज़ा नहीं है। अभी मैं आज सोच रहा था एक शेर बोलने के लिए। शेर कुछ यूँ था कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बन के बैठा हूँ। वो आएगा तो किस रास्ते से आएगा। अब मुझे दोनों लाइनें, एक तो आपस में मेल खाती हुई नहीं लगी, दूसरा कहीं पे आप सेकंड पर्सन में बात कर रहे हैं, अंग्रेज़ी का जो सेकंड पर्सन होता है, और कहीं पे आप थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं। तो ये मेरी अपनी समस्या है कि बात हो तो थर्ड पर्सन की होनी चाहिए, या सेकंड पर्सन में अगर किसी को संबोधित करके बात कर रहे हैं तो उसी तरह से होनी चाहिए। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि खुद अगर मैं लिखूं शेर तो ही सुनाऊं, वरना नहीं सुनाऊं, क्योंकि शेर सुनकर भी आप लोगों को लगेगा यार ये ऐसा कैसा शेर हो सकता है। मेरी तरह आप में से भी कोई सोचता हो। इसके अलावा दोस्तों, आज मैं 10 तारीख के बाद कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हर कहानी में 30, 35, 40 व्यूज़ आते हैं और कुछ 3-4 कमेंट्स आ जाते हैं, कुछ 8-10 लाइक आ जाते हैं। इस कहानी को रिकॉर्ड करने के बाद भी मेरे 10-15 मिनट इसी बात में जाते हैं कि इसको कहाँ कहाँ मुझे शेयर करना है। एक तो होती इतनी लेट है कहानी रिकॉर्ड मुझसे,
और फिर उसके बाद भी उसमें शेयर करने का और समय लगता है। तो पता नहीं आज ऐसे मन में आया विचार मेरे कि ये 30-35 की बजाय 2-5 लोग भी सुने तो क्या बुराई है। हालांकि आप सब ने मतलब कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि सुनते ज़रूर हैं आदरणीय जैसा राम जी ने कहा, पंकज भाई ने भी कहा, और जिन्होंने नहीं भी कहा उन सब का कहा, जिन्होंने भी और नहीं भी कहा जिन्होंने भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने ये सोचा है कि कुछ दिन मैं देखता हूँ कहानी शेयर ही नहीं करूँगा। दरअसल इसके पीछे की भूमिका छोटी सी इतनी है कि मन ही नहीं कर रहा था कहानी रिकॉर्ड करने का। जब मन नहीं कर रहा था तो फिर मुझे लगा कि उस कमिटमेंट का क्या होगा, और ये जो कहानी जिस तरह से आगे बढ़ानी है उसका क्या होगा। तो मैंने सोचा फिर चलो मन की भी बात रह जाएगी और कहानी की भी बात रह जाएगी। तो मैं आज कहानी रिकॉर्ड ज़रूर कर रहा हूँ, लेकिन इसको शेयर नहीं करूँगा कहीं भी। हाँ, आप में से कोई भी सुने तो बेझिझक आप शेयर कर सकते हैं जहाँ भी करना चाहें, लेकिन मैं कहीं भी शेयर नहीं करूँगा आज तो, कम से कम आगे आने वाले समय में मुझे पता नहीं। एक दिन मैंने ज़िक्र किया था किसी महान हस्ती को हम बुलाने वाले थे इस प्रोग्राम में, और उनके ऊपर एक पुस्तक का विमोचन भी होने की तैयारियां काफ़ी हद तक हो गई थी। सोनू जी ने पूछा था एक सवाल कमेंट में एक दिन कि उस पुस्तक का नाम क्या था। तो उस पुस्तक का नाम था संघर्ष से संतोष तक। अब समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी तो कोई ख़ास बात नहीं है। जिन्होंने कहानी लगातार सुनी है, जिनको ये बातें जहन में हैं, उनको याद रहेंगी, बट अन्यथा तो लगेगा कि कोई ऐसी ही थर्ड पर्सन की ही बात हो रही है। तो दोस्तों, होटल हिल लॉक में हम पहुँचे। यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये था, होटल हिल्टन में तो हमें बैठने तक के लिए भी नहीं कहा गया था, लेकिन होटल हिल लॉक में कम से कम हमें ये कहा गया कि आइए बैठिए ज़रा। पहले तो मतलब वेट वही जो रिसेप्शन पे हम खड़े रहे, फिर उन्होंने किसी से बात की फ़ोन पे। तब तक हम उनको समझा चुके थे कि हम चाहते क्या हैं, क्यों आए हैं। और मैं और विपुल, केवल हम 2 लोग। विपुल जैन। तो उन्होंने फ़ोन पे बात करने के बाद कहा कि आप रिसेप्शन पर बैठिए, थोड़ी देर में मैनेजर साहब आएंगे और आपकी मुलाकात होगी। मुझे आज भी वो मंज़र याद है। उसमें एंटर होने के बाद लॉबी में राइट हैंड साइड में हम गए थे, थोड़ा सा 1-2 स्टेप नीचे उतर करके मैनेजर साहब का जहाँ बैठने का स्थान था वहाँ हमें सोफ़े पर बिठाया गया। पास में छोटा सा फाउंटेन चल रहा था, फुव्वारा, और उसकी बड़ी हल्की सी आवाज़ आ रही थी। बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब कुल मिला के। तकरीबन आधे घंटे बाद मैनेजर साहब आए। मैनेजर साहब का नाम था मिस्टर विजय खन्ना। तो विजय सर ने बात सुनी सारी, और न जाने क्या हुआ उस दिन, क्या चमत्कार हुआ, या ऊपर वाले की क्या ऐसी रहमत रही उस दिन कि उन्होंने बात सुनी, बहुत ध्यान से सुनी, और करीब करीब ऐसा लगने लगा कि जो प्रस्ताव लेकर के हम लोग आए हैं वो प्रस्ताव मान लिया जाएगा। अच्छा, मेरा एक तरीका है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये कहानी एक सीखने का भी एक दौर है। मैं अपना एक सीक्रेट बता रहा हूँ आज। हो सकता है बहुत सारे लोग करते होंगे, लेकिन मेरा जो एक तरीका है मैं वो बता रहा हूँ। जब हम किसी के पास कोई डिमांड लेके जाते हैं, तो जब ये अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला सुनने के मूड में है,
तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसको कम से कम बोलने दूँ और जो मुझे बोलना है वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोल जाऊँ। उसमें से कुछ बातें उनको याद रहेंगी, कुछ नहीं रहेंगी, और कुछ उसमें से सवाल निकलेंगे। तो जो बातें याद ना रहें उससे आगे बढ़ कर के सवाल की शक्ल में अगर कोई बात आ जाए सामने कि ये कैसे होगा, वैसे होगा, ये वो, या आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। तो उनको मैंने सब चीज़ें बताई, A to Z, हमारा प्रोजेक्ट क्या है, रिकॉर्डिंग क्लब करता क्या है, कैसे प्रोग्राम में होता क्या है, ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि मुझे हमारी जो हेड हैं उनसे बात करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हमने कहा ठीक है, बात कीजिए। फिर थोड़ी देर बाद वो कहीं गए, उन्होंने अपनी हेड से बात की, गीता मैम उनका नाम उन्होंने बताया, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने डन कर दिया। मान के चलिए कि 10 मिनट में सारा काम हो गया। हमारा इंतज़ार वगैरह तो छोड़ दीजिए, मुद्दा क्या था अभी तक ये बात सामने नहीं आई है। हमने उनको ये प्रपोज़ल दिया कि हमारा इस तरीके से सर प्रोग्राम है, उसमें एक दिन साइट सीन का रहता है, और उसमें जहाँ भी हम प्रोग्राम करते हैं वहाँ अक्सर हम लंच की व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ भी करना चाहते हैं। ताकि एक तो ये कि होटल हेललॉक इतना जाना माना एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और आपके यहाँ आकर के हमारे साथियों को लंच मिलेगा तो उन्हें भी एक अच्छी फीलिंग आएगी, लेविश उनको भी फील होगा। और हम भी ये नहीं चाहते कि हमारे साथियों को हम किसी तरह की सुविधाओं में कोई कमी रखें। अगर आपके यहाँ से होता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो हम तो कोशिश करेंगे ही करेंगे। जब सामने वाले को आप ये यकीन दिला देते हैं कि आप तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हंस के रो के, चाहे कोई साथ हो और या फिर कोई साथ देना नहीं चाहता हो, तो जो प्रोजेक्ट हाथ पे लिया है वो तो करना ही पड़ेगा। तो उनको भी इस बात पे यकीन हुआ कि भाई ये तो सिरफिरे लोग हैं। मतलब ऐसे उन्होंने कहा नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूँ। साथ ही साथ एक और बात होती है दोस्तों, अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आपको ये यकीन है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप पूरे आत्मविश्वास में हैं, आपका तरीका गलत नहीं है, आपका रास्ता गलत नहीं है, आपकी सोच गलत नहीं है, तो फिर ऐसे में अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ आ सकती हैं, कई बार आप सही होते हुए भी गलत समझे जा सकते हैं, गलत ठहराए जा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप खुद से नज़रें मिलाने के काबिल हैं। और अगर सच में कोई आपका अपना होगा, या आपकी बातों में सच्चाई होगी, आपकी सोच में सच्चाई होगी, तो सामने वाले को भी एक न एक दिन यकीन ज़रूर हो जाएगा। उनसे हमने कहा कि सर हम ये नहीं चाहते कि आप पूरी तरह से, चूँकि ये एक 5 स्टार होटल है, हम ये नहीं चाहते कि आप पूरी तरह से हमें फ्री में कुछ भी दीजिए। हम अपनी ओर से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करना चाहते हैं। हालांकि उनके लिए हम कुछ भी करते कंट्रीब्यूट तो वो कम ही होता, क्योंकि जहाँ लगभग 500 रुपये एक प्लेट पर प्लेट मतलब रेट हो, तो वहाँ आप कितना भी देंगे। अब 300 लोगों का हिसाब लगा लीजिए आप,
तो आप कितना भी देंगे वो कम ही होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। हाँ ठीक है, उसको समझा ज़रूर लेकिन रिएक्ट नहीं किया। तो खैर उनसे बात करने के बाद उन्होंने हमें परमिशन दे दी, अपना नंबर भी दिया। वहाँ से फिर मैं कांटेक्ट में रहा लगातार उनके, और एक तरह से अप्रूवल मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस आया। और आज तक 9 कन्वेंशन रिकॉर्डिंग क्लब के हो चुके हैं। मैं जितना याद करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, पता नहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं याद करके ही बोल रहा हूँ ये बात। 2 कन्वेंशन में तो हम घूमने ले ही नहीं गए क्योंकि छोटे छोटे प्रोग्राम थे, 2-2 दिन के ही। पुष्कर पहला कन्वेंशन और तीसरा कन्वेंशन देवास। लेकिन दूसरे कन्वेंशन और चौथे कन्वेंशन से 9वें कन्वेंशन तक लगातार, यानी टोटल 7 कन्वेंशन में हम घूमने लेके गए हैं लोगों को। जितना अच्छा, जितना शानदार, जितना भव्य लंच इस छठे कन्वेंशन का था, ऐसा कभी भी अभी तक कहीं नहीं हुआ है। कभी भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट हर बार कुछ ना कुछ मुसीबत ही रही है। जो लोग आए हैं वो इस बात को समझेंगे। मैं अलग अलग भी, मेरे दिमाग में वो सारे पिक्चर आ रहे हैं, मैं अलग अलग भी बता सकता हूँ आप सबको। उदयपुर का जो कन्वेंशन था, वहाँ हम कोई व्यवस्था ही नहीं कर पाए खाने पीने की, क्योंकि एक तो निकले भी लेट थे। जो चौथा कन्वेंशन था आबू रोड का ही, वहाँ ब्लाइंड स्कूल आबू रोड, माउंट आबू जो है, वहाँ की मदद से हुआ था, लेकिन वो उसके बारे में मैं कुछ ना ही बोलूँ तो बेहतर है। इसके अलावा 5वां कन्वेंशन जो था दाहोद वाला, वहाँ भी हम लंच नहीं करवा पाए थे। सुबह का ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया था, लेकिन लंच की व्यवस्था नहीं हुई थी, और रात को आते आते 1-2 बज गए थे। छठे कन्वेंशन की तो चर्चा चल ही रही है। 7वें कन्वेंशन की बात भी मैं नहीं करूँगा, इंदौर वाली। उज्जैन में हमने किया था लंच, लेकिन वो चर्चा भी एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी अभी अगर मैं करूँगा तो। 8वां जो था पुरी में तो खैर सबसे ही ख़राब मामला रहा था। और अभी 9वां जयपुर में, यहाँ पर भी हम लंच जैसा नहीं कर पाए। तो इस मामले में ये चीज़ एक यादगार चीज़ बन गई है। वो तो जब कन्वेंशन की चर्चा करेंगे तो फिर बात आएगी कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था कि एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो उसका समाधान हो गया। खैर, अब किसी समस्या का समाधान होता है तो कोई ना कोई समस्या सामने भी खड़ी होती है। अब इस घटना के बाद, ये काम होने के बाद अजमेर लौटना था, और अजमेर लौटने के बाद फिर से तैयारियों में जुटना था। तो फिर आगे कन्वेंशन की तैयारियां कैसे बढ़ी और कौन कौन सी मुश्किलें आई, कौन कौन सी नहीं आई, इस सब पे चर्चा करेंगे। आप सबका साथ अगर मिलेगा तो फिर से उत्साह लौट आएगा। नहीं तो कहानी तो फिर भी चलती रहेगी। बस पता नहीं आप लोगों को मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं नहीं कह सकता। और फिर से दोहरा रहा हूँ, आज शेयर नहीं करूँगा, ये सब काम आप ही को करना है अगर आप सुनते हैं तो, अगर आप सचमुच अपना समझते हैं तो। नहीं तो YouTube एक समुद्र के समान है। इस समुद्र में ये स्टोरी एक छोटे से धूल के कण के बराबर है। चलिए, इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। Selected 0670 page 21.08 available. Next selected 0617 selected 06 red button out of list.